हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 8 हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किया था, लेकिन वॉइस की जो प्रॉब्लम थी उसके कारण एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट फिर से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन फिर से समझ लो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। आपको क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहाँ से? ग्राउंड पे कोई पॉइंट है वहाँ से। अब ग्राउंड पे कहाँ पे है? विच इज़ 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। वो पॉइंट कहाँ पे है? टावर के फुट से कितना डिस्टेंस पे डायग्राम के अंदर दिख रहा है? 10√3 मीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट सी लिया गया है। वहाँ से एलिवेशन एंगल कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर आपको एलिवेशन एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वहाँ पे सी को ए से और सी को बी से, डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा कि सी पॉइंट को है उसको ए से ज्वाइन किया गया है और सी पॉइंट को किससे ज्वाइन किया गया है? बी से ज्वाइन किया गया है। तो आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है। इसके अंदर आपके हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से अपन जो इसने पूछा है, जैसे यहाँ पे पूछा है, लास्ट में लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या करनी है? टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन टावर की हाइट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और डायग्राम भी आपके क्लियर हो गया होगा। डायग्राम बनाया हुआ है ये नीचे। डायग्राम के अंदर आपको ए बी जो है टावर है, उस टावर की हाइट फाइंड करनी है, और एक सी कोई पॉइंट है जहाँ से एलिवेशन एंगल कितना दे रखा है? 60, और डिस्टेंस दे रखी है इसके फुट से पॉइंट सी तक 10√3 मीटर। आपके इसके अंदर दो चीज़ों की ज़रूरत है। कोई भी दो चीज़ अगर आपको पता है तो आपको थर्ड चीज़ आपको फाइंड कर सकते हो। चाहे एक एंगल और एक साइड पता है या दो साइड पता है तो भी आपको इसके अंदर फाइंड कर सकते हो। कम से कम आपको एक साइड पता होनी चाहिए, तब आप अदर साइड निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपके जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिख दो, जैसा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी। ए बी आपको फाइंड करना है तो मैंने ऊपर लिख दिया, और बी सी गिवन है मैंने नीचे लिख दिया। ए बी है डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है? परपेंडिकुलर है। डायग्राम में दिखा होगा ये जो ए बी है वो आपके क्या है? परपेंडिकुलर है, और जो बी सी है वो आपके क्या है? बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा था। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 10/60। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 10/60 आ गया आपके पास में। ये 10/60 की वैल्यू आपके पास में होती है √3, और यहाँ पे ए बी की जगह या तो क्वेश्चन में जो माना एच लिख दो, या ए बी की जगह ए बी रहने दो। तो ए बी की जगह ए बी लिखा हुआ है अपॉन बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10√3, तो उसकी जगह मैंने ये बी सी की वैल्यू क्या रख दी? 10√3। अब ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो डिवाइड हो रहा है 10√3 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के अंदर ए बी इक्वल हो जाएगा 10√3 इंटू √3। दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया √3 इंटू √3 को, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ए बी इक्वल हो जाएगा 10 इंटू √3। दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा आपके पास में? 30। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 30 मीटर। तो ये 30 है जो आपके क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द टावर। तो आपको लैंग्वेज फॉर्म में लास्ट में लिखना है हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल 30 मीटर। ये आपके क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सॉरी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अंदर आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी थी, पॉइंट से बेस की डिस्टेंस दे रखी थी, और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। सेकंड एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे एंगल क्या दे रखा है? डिप्रेशन।
कोई एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अंदर एंगल था एलिवेशन। डिफ्रेंशियल एंगल ऊपर से नीचे की ओर बनता है, डिफरेंस यही है। एलिवेशन एंगल नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ट्राइंगल के अंदर बनेगा, और डिफ्रेंशियल एंगल ऊपर से नीचे की ओर आएगा और ट्राइंगल के बाहर बनेगा। तो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिफ्रेंशन ऑफ एनी बोट फॉर्म, एंगल ऑफ डिफ्रेंशन एनी बोट फॉर्म ए 50 मीटर हाई ब्रीज इज 30 डिग्री। एक आपके ब्रीज है, ठीक है, कितना ऊपर है, 30 मीटर ऊपर है। कहाँ से लेना है, कोई भी एक बोट है, उस बोट से 50 मीटर ऊंचे ब्रिज से आपके कितने डिग्री का एंगल दे रखा है, 30 डिग्री का। फाइंड द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड ब्रिज। आपको बोट और ब्रिज की हॉरिजेंटल का मतलब होता है नीचे वाली, बेस वाली डिस्टेंस, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज की लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं दे रखा है, केवल हाइट दे रखी है। तो ब्रिज की जो चीज़ दे रखी है वही बनाओगे। हाइट दे रखी है तो ये मैंने ब्रिज की हाइट बना दी। कितना ऊंचा है आपके, ये दे रखा है 50 मीटर ऊंचा एक ब्रिज दे रखा है, ठीक है। ब्रिज की डिस्टेंस कहाँ से, बोट से कितनी है, 50 मीटर। सॉरी, ब्रिज की डिस्टेंस नहीं दे रखी है, हाइट दे रखी है 50 मीटर। एंगल दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल ऑफ डिफ्रेंशन किसी बोट से, इसके हाइट ऑफ द टॉप से। कोई बोट है, मान लो ये यहाँ पे कोई बोट है एंड पॉइंट पे, तो ये जो इसका जो डिफ्रेंशियल एंगल है ऊपर बनेगा, कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो ये जो ऊपर 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे ये आपके क्या बन रहा है, जेड जब भी बनता है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं। ये आपके 30 है तो ये भी अंदर वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में जो जो गिवन वो बनाना है। ब्रिज को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया पी से, डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा एक पी पॉइंट है, उसको वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रिज को। और जो आपके पी क्यू है, जो पी क्यू डिस्टेंस दे रखी है, वो आपके किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाइट को, हाइट ऑफ द ब्रिज। और यहाँ पे जो ओ पॉइंट है दिख रहा होगा, ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, ये आपके बोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई बोट है यहाँ पे, तो इस बोट से इस पी ब्रिज का जो डिफ्रेंशियल एंगल है वो आपके दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। आपको फाइंड करना है इस ब्रिज की और इस बोट के बीच की हॉरिजेंटल डिस्टेंस, स्लैंट नहीं, तिरछी नहीं फाइंड करनी है। ये देखो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस भी बोट और ब्रिज के बीच की डिस्टेंस है, और ये वाली भी बोट और ब्रिज के बीच की डिस्टेंस है। दो डिस्टेंस दिख रही है, लेकिन ये वाली स्लैंट डिस्टेंस है और ये वाली हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। क्वेश्चन में आपको कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, यानी आपको ये वाली फाइंड करनी है ओ क्यू। इसके अंदर आपको एक एंगल और एक साइड दे रखी है, और दूसरी वाली साइड आपको फाइंड करनी है। सेम तरीका होगा। तो सबसे पहले जो फाइंड करना है वो लिख देते हैं ओ क्यू, डायग्राम के अकॉर्डिंग ओ क्यू फाइंड करना है। गिवन आपके पास में पी क्यू। अगर आप देखोगे तो जो ओ क्यू है वो आपके क्या, बेस, और जो आपके पी क्यू है वो आपके क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपके जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन रहा है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपके कॉट थीटा। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ओ क्यू अपॉन ओ क्यू अपॉन जो फाइंड गिवन है पी क्यू इक्वल हो जाएगा कॉट थीटा। थीटा कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। अब वैल्यू पुट करवा दो, ओ क्यू की जगह ओ क्यू रख दो। ओ क्यू की जगह क्या रखना है, ओ क्यू, या फिर ओ क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, इसमें वैल्यू लेट कर दी गई है, क्या लेट कर दी गई, एक्स। और पी क्यू कितना दे रखा है, 50 इक्वल कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इससे और इसको इससे। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करवा दो तो एक्स आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो तो ये आपका आ जाएगा 50 √3।
तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास पे 50√3। तो ये x क्या है, बोट और ब्रिज के बीच की डिस्टेंस है। तो ये क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया गया है। यहाँ पे पी क्यू अपन ओ क्यू लिखा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो पी क्यू अपन ओ क्यू है वो हो जाएगा आपके टेन थीटा, और उल्टा लिखोगे तो भी चलेगा, यानी ओ क्यू अपन पी क्यू लिखोगे तो वो हो जाएगा कॉट थीटा, और पी क्यू अपन ओ क्यू लिखोगे तो वो आपके हो जाएगा टेन थीटा। कुछ भी लिख सकते हो, आपके आंसर वही आएगा, आंसर कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिंपल सा ये है कि जो गिवन है, दो साइड है, एक गिवन होगी, एक आपको फाइंड करनी होगी। तो चाहे फाइंड करने वाला ऊपर लिखो चाहे नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। केवल आपके जो एंगल है टेन थीटा है, अगर अपोजिट लिखोगे तो कॉट थीटा होगा, अगर कॉट थीटा है तो अपोजिट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे टेन थीटा ले लिया है और इसको इसने सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ गई है 50√3। वैल्यू कितनी आ गई, 50√3। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप ये का ये आंसर लिख सकते हो 50√3। क्या आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, √3 की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। x इक्वल क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 50√3। अगर इसकी वैल्यू रखना चाहते हो तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो 50 को 1.732 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा, 86.60। तो जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 86.60 मीटर। यानी द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड ब्रिज इज़ 86.60 मीटर। तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर सेकंड हो गया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड हो गया। एग्जाम्पल नंबर थर्ड ऐसा क्या ऐसा है, इसके अंदर केवल दो डायग्राम बन रहे हैं और उसके अंदर केवल एक ही डायग्राम बन रहा था। जब दो डायग्राम बन रहा है तो एंगल जो होगा वो इक्वल लेना है, एंगल आपको इक्वल लेना है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एग्जाम्पल नंबर थर्ड करवा दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।